Hello students, this is Rinku Yadav. Welcome you in my YouTube channel, and today we are going to start The Enemy by Pearl S. Buck. Students, before you read, it is time of World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? बेटा ये चैप्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है एक डॉक्टर का और कहीं न कहीं एक क्वेश्चन है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे लिए देशभक्ति और अपने प्रोफ़ेशन के प्रति ईमानदारी में अगर कोई चीज़ चुननी पड़े, तो हम किसे सबसे पहले चुनेंगे? तो ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसके दरवाजे पर एक दुश्मन देश का सैनिक पड़ा हुआ मिलता है और अब उसे करना क्या चाहिए? क्या उसे एक देशभक्त होने के नाते उस मरे हुए अधमरी हालत में घायल सिपाही को या अपनी सेना को दे देना चाहिए या फिर अपने जॉब के प्रोफ़ेशन के सम्मान को रखते हुए उसको ठीक करने के बाद उसे वहाँ देना चाहिए? तो ये काफ़ी प्यारा चैप्टर है। एक डॉक्टर की कहानी है जो कि एक जैपनीज़ डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर शदाव। आई होप दैट कि आप बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय करने वाले हैं। So let us continue. Dr. Shadao Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर शदाव होकी का घर जापानीज जो है वो सी के कोस्ट पर बना हुआ है जहाँ पर एक बच्चे जब वो एक बच्चा था तो काफी काफी खेला करता था. The low square stone house was set upon rock well above a narrow beach that was outlined with bent pines. जैसे कि आप सब समझ ही रहे होंगे एक समंदर के किनारे पत्थरों पर ही प्यारा सा घर बना हुआ है और सामने बीच पर काफ़ी सारे पाइन्स के पेड़ हैं उनकी लाइन बनी हुई है. एज अ बॉय शदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स. जब बच्चा था तो शदाव काफ़ी इन पाइन के पेड़ों पर यूं ही चढ़ जाता था सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट अपने ऐसे ही खाले पैरों से. एज ही हैड सीन मैन डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट. जैसे कि दक्षिण के समंदरों में लोग नारियल को तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं. हिज फादर हैड टेकन हिम often to the island of those seas and never had he failed to say to the little brave boy at his side, those is the lands yonder, they are stepping stones to the future for Japan. उसके पिता उसको अक्सर ऐसे आइलैंड पर घुमाने ले जाते थे और वो कभी भी अपने बेटे से ये कहने में नहीं चूकते थे कि ये आने वाले समय में ये जो समंदर होंगे ये आने वाले समय में जापान का भविष्य तय करेंगे. नेक्स्ट, वाह, हु वाज डॉक्टर शदाव, वेयर वाज हिज हाउस, कौन है डॉक्टर शदाव, कहाँ पर उसका घर है, एंड ये सारे सवालों के जवाब आपको पता चल ही जाएंगे. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, शदाव आज सीरियसली. वो अपने पिता से अक्सर सीरियसली ये पूछा करता था कि अगर मान लीजिए कि ये जो स्टेपिंग स्टोन्स यानी कि ये जो ये जो आइलैंड हैं जो बनेंगे तो भला इनके सारे हम कहाँ जाएंगे. शदाव अपने पिता से पूछता था. तो उसके पिता अक्सर कहते थे हु नोस, कौन जाने. हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन लिमिट दे सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारा भविष्य तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि जो हम उसे बनाते हैं. शदाव had taken this into his mind as he did everything his father said. शदाव हमेशा अपने पिता की हर बात को दिमाग में रखता क्योंकि वो सारे काम वही करता जैसा कि उसके पिता कहते. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. उसके पिता कभी भी उसके साथ न खेलते थे न ही जोक जोक करते थे बल्कि अपने जीवन की तमाम तकलीफों का उससे शेयर जरूर किया करते थे जो कि उनका केवल अकेला बेटा था. शदाव न्यू दैट इज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. शदाव जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता के जीवन का मुख्य उद्देश्य है. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. और इसीलिए 22 साल की उम्र पर उसे अमेरिका भेजा गया सब कुछ पढ़ने के लिए जो कि वो पढ़ सकता था सर्जरी और मेडिसिन यानी कि एमबीबीएस की डिग्री करने. ही हैड कम बैक एट 30. वो 30 साल की उम्र पर वापस लौटा एंड बिफोर हिज फादर डाइड. अपने पिता की मृत्यु से पहले उसके पिता ने अपनी मौत से पहले ही हैड सीन शदाव बिकेम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट. उसके पिता ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे डॉक्टर शदाव को ना कि एक बेस्ट सर्जन बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनते हुए भी देखा. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड इंटायरली क्लीन. क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी एक ऐसे चीज को डिस्कवर करने में लगा हुआ था जिसकी वजह से इंसान के शरीर के घाव बड़ी जल्दी से भर जाए. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. और इसीलिए उसको कभी भी देश की सेनाओं के साथ युद्ध पर नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. दूसरा कारण ये भी था कि जापानी सेना के जो जनरल थे उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो भी बहुत बीमार थे जिसकी वजह से उन्हें मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी. इसीलिए भी शदाव को वहीं जापान में रखा गया. And for this possibility, Shadao was kept in Japan.
Clouds were rising from ocean now. अब समंदर की तरफ से बादल आने लगे थे. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि जब गर्मी हमारे समंदर के पास वाले इलाकों में बढ़ने लगती है तो समंदर से ठंडी हवाएं चलने लगती है. और ऐसा ही हुआ कि ठंडी हवाएं समंदर से चलने लगी. Shadav watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. शदाब अपने घर की रेलिंग पर खड़ा खड़ा देख रहा है कि समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं के कोहरे ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया है. थोड़ी देर में ये कोहरा उसके घर को भी ढक लेगा. रीडिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन्स तक आ चुका है. इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी wrapped about the house. थोड़ी ही मिनट में पूरा घर भी ढक लेगा. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. और वो ये भी जानता है कि फिर वो अपने घर चला जाएगा जहाँ उसकी पत्नी हैना अपने दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही है. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन. तभी अचानक दरवाजा खुलता है. एंड शी लुक्ड आउट. तभी उसकी पत्नी बाहर आती है. अ डार्क वुलन अ डार्क ब्लू वुलन हावरी. उसने डार्क ब्लू कलर की एक ऊन की हावरी यानी कि गाउन पहना हुआ ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर. जैसा कि हम जानते हैं जापान में जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो किमोनो सभी पहनते हैं जिसकी स्लीव्स बहुत ढीली होती हैं और उसके ऊपर वो जो हावरी है वो एक ऊन का बना हुआ गाउन है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड. और वो बड़े प्यार से अपने हस्बैंड डॉक्टर शदाव के पास आ जाती है और अपने जो चेहरा होती है उसके हाथों पे रख लेती है. स्माइल एंड सेड नथिंग. मुस्कुराती है, कहती कुछ नहीं. He had met Hannah in America. Shadav Hannah से अमेरिका में मिला था, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन वो तब तक इंतजार करता रहा उससे प्यार करने के लिए जब तक कि वो खुद श्योर नहीं हो गया कि वो एक प्योर जापानीज है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके पिता किसी भी सूरत में उसे पसंद या नहीं पसंद करेंगे जब तक कि ये उनको कंफर्म ना हो जाए कि प्योर रेस ऑफ जापानीज है. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और शदाव ये जानकर हैरान रह जाता है कि अगर वो हैना से नहीं मिला होता तो पता नहीं किससे उसकी शादी होती. And by what luck he had found her in the most casual way. और वो ये भी सोचकर हैरान रहता है कि किस तरह से उसको बड़े ही साधारण तरीके से हैना उसको अमेरिका में मिली. बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस. और एकदम बाई चांस अचानक ही मिली अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंजियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. वो प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत दयालु थे और अपने फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते. एंड दो द स्टूडेंट्स द बोर्ड had accepted this kindness. और वो बच्चे जो विदेश में रहकर कभी कभी बोर हो जाते थे वो टीचर्स की इस दयालुता को एक्सेप्ट कर लेते थे उनके घर आने की. Shadav had Shadav had often told Hannah how nearly he had not go to Professor Harley's house that night. और शदाव अक्सर हैना को भी ये बात बताया करता है कि उस रात वो प्रोफेसर हार्ली के घर जाना ही नहीं चाहता था. द रूम्स वर सो स्मॉल. क्योंकि उनके घर के कमरे बहुत छोटे थे. द फूड सो बैड. वो खाना बहुत बुरा बन था वहाँ पे. एंड द प्रोफेसर्स वाइफ वाज सो वल्युबल. और प्रोफेसर की पत्नी बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती थी यानी कि बोलती थी. बट ही हैड गॉन देयर एंड ही फाउंड हैना अ न्यू स्टूडेंट. लेकिन वो वहाँ पर गया और वहाँ उसे हैना मिली, एक नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट इज़ वर ऑल पॉसिबल. और उसको ऐसा महसूस हुआ, उसके दिल में ऐसा आया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब इसी से प्यार करेगा. यहाँ हावरी का मीनिंग है लूज आउटर गारमेंट वर्न ओवर द किमोनो, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. तभी शदाव उसके हाथ को महसूस करने लगता है और बहुत सुकून मिलता है. इवन दो दे हैड मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रंस. ये माना कि उनको शादी किए हुए इतना वक्त हो चुका है कि उनके दो बच्चे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका. ये माना कि उन्होंने छुपकर शादी नहीं की है अमेरिका में. दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम टू जापान. उन्होंने अपने अपने काम को अमेरिका में फिनिश किया. उसके बाद दोनों जापान वापस लौटे. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. और उसके पिता ने पूरी तरह से पुराने जापानी तौर तरीकों से उनके विवाह को संपन्न कराया. ऑल्दो शदाव एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड. और ये माना कि इन सभी चीज़ों पर वो कई बार पहले भी बात कर चुके थे. दे वर परफेक्टली हैप्पी. और हैना और सदाव परफेक्टली हैप्पी है क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके पिता का और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उनके साथ था. शी लेड हर चीक अगेंस्ट द हार्ट. और उसने अपने गाल जो थे उसके हाथों से लगा लिए यानी कि एक तरीके का प्यार करने का निशान था. It was at this moment that both of them saw something black out of the mist. और तभी अचानक उन दोनों ने अपने घर की रेलिंग से देखा समंदर में कुछ काला काला सा दिख रहा है. It was a man. ये कोई इंसान हो सकता है. He was flung up of the ocean.
वो समंदर की लहरों के साथ ऊपर और नीचे उड़ रहा है। फ्लंग इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि लहरें उसको उठा या गिरा रही हैं। टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, और अब अपने पैरों पे वो बेचारा कुछ चला। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, तभी अचानक उसकी पूरी बॉडी को कोहरे ने ढक लिया। हिज आर्म अबव हिज हेड, अब ऐसा लगा कि उसके हाथ जो है वो उसके सिर से आगे। देन कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, लेकिन तभी अचानक उस मिस्ट ने फिर उसको ढक लिया। हु इज दैट, हैना क्राइड, हैना चीखी, ये कौन है? शी ड्रॉप्ड शदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. हैना उसके सामने चीखी और वो दोनों के दोनों झुक गए वेरांडा की रेलिंग की तरफ बड़े ध्यान से देखने के लिए। नाउ दे सॉ हिम अगेन, तभी उन्होंने उसको दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज नी एंड हैंड एंड इन नीज क्रॉलिंग, तब अब वो इंसान अपने हाथ और घुटने के बल से क्रॉल कर रहा था, यानी कि रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, तभी उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल जमीन पर यूं ही गिर पड़ा। ए फिशरमैन परहैप्स, शदाव सेड, शदाव को लगा कि जरूर कोई मछुआरा है। वर्स्ट फ्रॉम हिज बोट, जो कि अपनी नाव से गिर गया। ही ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her wide sleeves flying, और वो बड़ी तेजी से उसको पकड़ने के लिए वहां उसके पास भागे, और उसके हैना के हाथों की जो वाइड स्लीव्स थी वो उड़ रही थी। ए माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, बट देयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स। शदाव भी इस बात को जानता है कि यहाँ से 1 या 2 मील आगे या पीछे मछुआरों के गांव हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कोई मछली मारने नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो समंदर का कोस्ट है यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कटीले पत्थर हैं, इसलिए यहाँ नाव वाला कोई भी मछुआरा नहीं आता। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ के समंदर के नीचे कटीले पत्थर हैं। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी भी तरह से ये इंसान मैनेज कर पाया वहां से आने में। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, शदाव अंदाजा लगा लेता है कि बुरी तरह से चिर या फट चुका होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. और जैसा कि उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। The sand on one side of him had hardly had a stain red soaking through. और तभी उसके एक किनारे जो रेत थी वो थोड़ी सी ब्लडी हो चुकी थी। He is wounded, शदाव exclaimed. शदाव हैरान होकर बोला, लगता है ये बहुत घायल है। He made haste to the man. और बड़ी तेजी से उस इंसान की तरफ भागा, who lay motionless, his face in the sand, जो बिल्कुल बेहोश और बिना हिले डुले उसका चेहरा मिट्टी की तरफ को धंसा हुआ है और वो पड़ा है। एन ओल्ड केप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और उसके सिर पर एक पुरानी टोपी है जो कि पूरी तरह से पानी में भीगी है। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट, उसने भीगे कपड़े पहन रखे हैं। शदाव स्टॉप्ड, शदाव रुक गया। हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, तभी अचानक उसकी हैना उसके साथ खड़ी रही और तभी उसने उसके चेहरे को पलटा। दे saw द फेस, और तभी अचानक उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड। बच्चों, यहाँ अ वाइट मैन के कई मीनिंग है। पहला अ वाइट मैन मीनिंग गोरा इंसान, दूसरा गोरा मतलब अमेरिकन, और तीसरा अमेरिकन का मतलब दुश्मन। यस इट वॉज अ वाइट मैन, शदाब बोला, हाँ ये गोरा है। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. और जैसे ही टोपी उसके सिर से गिरी, उसके येलो कलर के भीगे बाल दिखाई दिए जो कि काफी बड़े हो चुके थे, जिससे अंदाजा लगता है उन्हें काफी समय से नहीं काटा गया। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस देयर वाज अ रफ येलो बर्ड, और तभी उसके यंग लड़का है और उसके टॉर्चर्ड फेस को देखकर लगता है कि उसकी येलो बर्ड है, यानी कि दाढ़ी है। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो बेहोश पड़ा है, उसे नहीं पता ये डॉक्टर शदाव और उसकी पत्नी उसके साथ क्या कर रहे हैं। नाउ शदाव रिमेंबर्ड द बाउंड, तभी शदाव को वो घाव याद आता है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से वो उसको ढूंढने लगता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, बड़ा ही फ्रेश ब्लड उसके जब वो घाव को टच करता है तो उसमें से बहने लगता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी पीठ पर सीधे हाथ की तरफ पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से पर घाव है। शदाव दैट ए गन वुंड हैज बीन रिओपन्ड, ऐसा लगता है किसी बंदूक की गोली उसको लगी है और उस घाव को दोबारा खोल दिया गया इन कटीले पत्थरों से। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और वो मांस का टुकड़ा जहाँ पर गोली धसी है वो काला पड़ चुका है गन पाउडर की वजह से। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और शदाव समझ जाता है कि कुछ समय पहले ही इसको गोली मारी गई है और इसका किसी ने इलाज नहीं किया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वॉल, और इससे भी बुरा इसके साथ ये हुआ कि इन्हीं पत्थर के कटीले टुकड़ों ने इसको वहीं अटैक किया जहां गोली लगी थी। बच्चों, आगे वाली कहानी में आप ये जान पाएंगे, विल डॉक्टर शदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर शदाव को एक दुश्मन को अपने घर में रखने के जुर्म में चार्ज किया जाएगा, जेल डाला जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस। हैना बड़ी शांत आवाज में बड़े दुख से उसकी तरफ देख कर कहती है, हे ईश्वरी, कितना ज्यादा बुरी तरह से खून बह रहा है।
The mist screened them now completely, and at this time of day no one came by. और पूरी तरह से कोहरे ने उन तीनों को ढक लिया, और अब यहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं है. द फिशरमैन हैज गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड. क्योंकि समय का अंत है और अंधेरा होने वाला है, इसलिए अब कोई फिशरमैन तो छोड़िए, कोई बीच कॉम्बर्स भी यहाँ नहीं आएगा समंदर में जो घूमते रहते हैं बीच के किनारे. What shall we do with this man? शदाव मटर. शदाव ने पूछा पत्नी से, अपने मन में बड़बड़ाया कि हम क्या करें इसके साथ. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they would to stench and fearful bleeding. लेकिन उसके तेज हाथ बार बार वो काम करने में लगे हैं जो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक डॉक्टर है. He packed up the wound with the sea moss that strewed the beach. उसने समंदर के किनारे जो काई होती है उसको लिया और उसके घाव में भर दिया, जिससे कि उसका घाव से खून न निकले. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वो थोड़ा सा दर्द से चीखा लेकिन बोला कुछ नहीं और बेहोश होकर फिर गिर पड़ा. The best thing we could do would be put him back in the sea. Sadav said, answering himself. सबसे अच्छा इसके साथ हम यही कर सकते हैं कि इसको उठाकर दोबारा फिर समंदर में फेंक दें, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं ये दुश्मन है. लेकिन कमाल की बात यह है कि वो दोनों ही उसके चेहरे को बड़ी दयालुता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि दया जो होती है आंखों की, वो किसी धर्म, दुश्मन, अच्छे या बुरे को देखकर नहीं आती. और यही कहानी है कि वो दोनों का जो दिमाग तो ये कह रहा है कि इसको मर जाना चाहिए, पर उनका दिल जो है वो एक इंसान का ही तो उनकी लाइफ के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है. नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड. अब जब खून थोड़ा सा रुका तो वो दोनों अपनी बॉडी से डस्ट हटाकर खड़े हो जाते. यस अनडाउटली दैट ही वुड बी बेस्ट, दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली. हैना भी कहती है बिल्कुल इसके साथ यही अच्छा होगा कि इसको उठाकर समंदर में फेंक देना चाहिए. बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. लेकिन लगातार उस बिना हिले डिले इंसान को पड़े हुए देखकर वो देखती रहती है. इसका मतलब उसके दिल में दया तो है. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die. अगर इस वाइट मैन को उठाकर हम अपने घर ले जाते तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हमने इसको प्रिजनर बनाकर सेना को दे दिया तो वो ये वहां भी मारा जाएगा. शदाव ने कहा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी. सबसे अच्छा इसके साथ यही होगा कि इसको उठाकर समुद्र में फेंक दो, है ना सेड. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड. लेकिन कमाल की बात है दोनों में कोई भी नहीं मुड़ा. दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर. वो बड़े ध्यान से केवल उसी इंसान को देखते रहे. व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड. हैना कह रही थी कि है क्या आखिर. देयर इज नथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, शदाव सेड. शदाव कहता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा लगे कि ये अमेरिकन है. ही टुक अप द बैटर्ड कैप. उसने उस बैटर्ड कैप को उठाया. यस देयर ऑलमोस्ट गॉन was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. ऐसा लगता है कि ये समुद्री यात्री है जिसको अमेरिका की वॉरशिप से पकड़ा गया है. He spelled it out US Navy, जैसा कि उस टोपी पर लिखा भी है US Navy. The man was a prisoner of war. और वो दोनों अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि युद्ध बंदी है. He had escaped. हैना cried softly. और हैना चीखते हुए बड़े प्यार से कहती है कि लगता है कि ये उसमें से बच निकला है. And that is why he is wounded. और अब शदाव कहता है इसीलिए ये घायल भी है. In the back, शदाव agreed. They hesitated looking at each other. Then Hannah said with resolution. वो दोनों ही थोड़े झिझकते हैं, लेकिन फिर हैना अंततः क्या कहती है. कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. चलो अब क्या हम दोनों इसको फेंक सकते हैं. शदाव कहता है इफ आई एम एबल यू आर. शदाव आस्क्ड. शदाव कहता है कि अगर मैं साथ दूं तो तुम मेरी मदद करोगे इसको समंदर में फेंकने में. नो, हैना सेड. हैना साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूँ. बट इफ यू कैन डू इट अलोन. अगर तुम अकेले चाहो तो फेंक दो. इसका मतलब शदाव का दिल भी वैसा ही था जैसा हैना का. शदाव हेजिटेटेड अगेन. शदाव फिर रुक गया. द स्ट्रेंज थिंग इज, he said, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty. शदाव ये भी कहता है कि अजीब सी बात तो ये है कि अगर ये सही होता तो इसको हम पुलिस को दे देते बिना किसी मुश्किल के. आई केयर नथिंग ऑफ हिम. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ही इज माई एनिमी. ये मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी. सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है. एंड इज द ओनली अ कॉमन फेलो. ये भी उनमें से एक ही है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज. देखो ना इसका चेहरा कितना बेवकूफी भरा है. बट लेकिन सिंस ही इज वोंडेड, क्योंकि ये घायल है. You also cannot throw him back to the sea, हैना said. सैना बोली इसका मतलब तुम भी तो नहीं फेंक सकते ना. Then there is only one thing to do. अब इसके साथ हम केवल एक ही काम कर सकते हैं. We must carry him into the house. इसे हर हाल में हमें घर ले जाना. But the servant, शदाव inquired. शदाव inquired करते हुए बोला, पूछते हुए बोला कि हमारे घर के नौकरों का क्या होगा. We must simply tell them that we intend to give him to the police. हम सिंपली घर के नौकरों को कह देंगे कि इसे हम पुलिस को ही देने वाले थे. As indeed we must do. As indeed we must, सदाव, जैसा कि शदाव हम करने भी वाले हैं.
यू मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। हमें तुम्हारी पोजीशन और अपने बच्चों के भी भविष्य के बारे में सोचना है ना। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड गिव दिस मैन अवर प्रिजनर ऑफ वॉर। और इससे हम सब फंस सकते हैं ना कि अगर हम इसको प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे नहीं देते हैं तो। सडनली सदाव इस बात पर एग्री हो जाता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light like a foal that had been half starved for a long time until it is only feather and skeleton। और इसलिए वो दोनों मिलकर निश्चय करते हैं और उसको उठाकर ले चलते हैं। वो इतना हल्का है, उसकी बॉडी में बिल्कुल ऐसा हाल है जैसा कि एक ऐसा जानवर हो जिसकी बॉडी में सिर्फ पंजों और पंखों के वजन है। उसकी बॉडी में मांस बिल्कुल नहीं है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ लटक रहे हैं। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। घर के साइड वाले डोर से उसको ले जाते हैं। द डोर ओपन इनटू द पैसेज एंड डाउन टू द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम। और वहां से एक रास्ते के सारे वो एक एम्प्टी खाली बेडरूम की तरफ ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ शदाउस फादर। ये शदाउ के पिता का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और उनकी मौत के बाद से ये यूज भी नहीं हुआ है। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। और वो उसको उठाकर उसी डीपली मैटेड फ्लोर पर लिटा देते हैं। बच्चों, आज की कहानी में इतना ही। अब इसके साथ क्या होगा, अपने इस मेहमान के साथ सदाव कैसा व्यवहार करेगा, क्या इस मेहमान को वो सेना को देगा, क्या इसको सही करेगा, और अगर सही करेगा तो क्या उसके देश के लोग उसके दुश्मन बनेंगे, नौकरों का क्या व्यवहार होगा, ये सब जानने के लिए वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टू द नेक्स्ट डे। सो आई होप यू हैव enjoyed this chapter. Have a happy day. Bye bye.